श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का आज 8वां दिन है और दिन है शुक्रवार, जो माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है। आज हम सब श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का, जो ये सिखाते हैं कि शिव और शक्ति का अद्वैत रूप ही सृष्टि का संतुलन है। इस दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हे अर्धनारीश्वर, हमें ऐसा विवेक दें कि जिससे हम जीवन में धर्म और कर्तव्य के संतुलन को समझ सके। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में स्थायी समृद्धि, सौम्यता और शुद्धता का वास हो। हे पार्वती माता, आप हमारे अंतःकरण को ऐसी भक्ति से भर दें जो शिवमयी और निर्मल हो। अगर हमारे व्रत, पूजन और कथा श्रवण में कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। अपनी करुणा से हमें योग्य बनाएं। सावन मास का ये अष्टम दिवस स्त्री पुरुष के भीतर की शक्ति और चेतना के सामंजस्य को समझने का और ईश्वरीय प्रेम में स्वयं को अर्पित करने का सुनहरा अवसर है। आप सभी श्रोताओं से आग्रह है कि कथा श्रृंखला के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग शिव कृपा का अनुभव कर सकें। हर हर महादेव। आज का पंचांग है दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, अयन दक्षिणायन ऋतु वर्षा, मास श्रावण पक्ष, कृष्ण तिथि अष्टमी, शाम 5:01 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र 2:19 से तत्पश्चात भरणी। राहुकाल सुबह 11:05 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। सूर्योदय का समय है 6:04 और सूर्यास्त का समय है 7:27 तक। दिशा शूल पश्चिमी दिशा में। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:39 से प्रातः 5:22 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:25 से जुलाई 19 रात्रि 1:07 तक। व्रत पर्व विवरण। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:04 से रात्रि 2:14 तक रहेगा। इसमें एक विशेष बात है, अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। अध्याय 8 तपोभूमि का रहस्य और दक्षिण दिशा का तेज। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव स्वयं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उस पवित्र क्षेत्र का दक्षिण भाग विशेष रूप से दिव्य और रहस्यमयी माना जाता था। वह क्षेत्र केवल भक्तों के लिए नहीं, अपितु तपस्वियों और योगियों की साधना स्थली का भी था। इस
दक्षिण क्षेत्र में एक महान तपस्वी ऋषि वात्सल्य अपने शिष्यों सहित निवास करते थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवलोक तक उसकी गूंज सुनाई देती थी। ऋषि वात्सल्य का तप। ऋषि वात्सल्य ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक भगवान शिव साक्षात मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके समुद्र तट पर एक शिला पर बैठकर तप आरंभ किया। उनका शरीर सूखता गया पर उनकी चेतना तेजस्वी होती गई। सोमनाथ का दक्षिणी भाग उनके तप के प्रभाव से अद्भुत तेज से चमकने लगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरा तप महान है। जो कोई इस भूमि पर आकर तप करेगा उसे शीघ्र मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह दक्षिण भाग अब तपोभूमि कहलाएगा। भगवान शिव ने उस स्थान पर अपने त्रिशूल को गाड़ा, जिससे एक अग्नि लता निकली और वह भूमि चिरकाल के लिए पावन हो गई। उसी समय दक्षिण दिशा की गहराई में एक राक्षस क्रूरसेन जन्म ले चुका था, जिसे एक श्रापवश समुद्र तट के समीप ही निवास करना पड़ा। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। जब उसे पता चला कि सोमनाथ के दक्षिणी भाग में ऋषियों का तप हो रहा है और वहां शिव की शक्ति प्रकट हुई है, तो वह ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, यदि यह भूमि ऐसे ही पावन होती रही तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मुझे इस तपोभूमि को नष्ट करना होगा। क्रूरसेन ने अपने असुरों के साथ मिलकर दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। वन उद्यान जलाए गए, ऋषियों के आश्रम तोड़े गए और पवित्र शिला पर अपने पैरों से प्रहार किया। तप कर रहे अनेक साधु मारे गए। शिव गुणों का प्रकट होना। यह अत्याचार देखकर स्वयं कैलाश पर स्थित भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, गणों, यह भूमि मेरी तपोभूमि है। वहाँ अधर्म का प्रसार हो रहा है। जाओ और उस दुष्ट राक्षस का नाश करो। नंदी, भृंगी और वीरभद्र सहित अनेक शिवगण दक्षिण की ओर प्रस्थान किए। उनका तेज ऐसा था कि समुद्र की लहरें भय से शांत हो गई। असुर और शिवगणों का युद्ध। क्रूरसेन और शिवगणों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। असुरों के पास मायावी शक्ति थी, लेकिन शिवगणों का पराक्रम अत्यंत प्रबल था। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से क्रूरसेन के सैन्यबल को भस्म करना शुरू कर दिया। भृंगी ने समुद्र से उठती राक्षसी तरंगों को अपने डमरू की ध्वनि से शांत किया। अतः जब क्रूरसेन स्वयं युद्ध भूमि में उतरा तो उसका सामना नंदी से हुआ। नंदी और क्रूरसेन के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें धरती कांप उठी। अतः नंदी ने अपने एक वार से क्रूरसेन को भूमि पर गिरा दिया। जैसे ही क्रूरसेन ने अंतिम सांस ली, आकाशवाणी हुई, अधर्म के लिए इस भूमि में कोई स्थान नहीं। यह दक्षिण दिशा तप की भूमि है। शिवलिंग का पुनः प्रतिष्ठापन। युद्ध के पश्चात भूमि को शुद्ध करने हेतु ऋषि वात्सल्य ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पुनः उस स्थान को आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने वहां एक स्वयंभू लिंग प्रकट किया और बोले, यह लिंग
दक्षिण सोमनाथेश्वर कहलाएगा। जो भी इस स्थल पर एक बार सच्चे मन से प्रणाम करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस लिंग की स्थापना के बाद दक्षिण भाग में शांति लौट आई। वहां पुनः तपस्वियों ने आकर अपनी साधनाएं शुरू की। समुद्र भी शांत और पावन हो गया। शिव पार्वती का आगमन। कुछ समय बाद माता पार्वती स्वयं कैलाश से उतरकर इस स्थल पर आई। उन्होंने देखा कि यह भूमि अब फिर से तपोभूमि बन गई है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस भूमि में अब भी एक अभाव है। यहाँ स्त्रियों को तप करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। कृपया इसे योगिनी क्षेत्र के रूप में विकसित करें। भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार किया और दक्षिण दिशा के एक भाग को योगिनी पर्वत घोषित किया, जहाँ केवल स्त्रियां आकर साधना कर सकती थी। यह पर्वत आज भी पार्वती शिखर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भूमि का महात्म। इस प्रकार सोमनाथ के दक्षिण भाग की पावनता और महात्म चारों दिशाओं में फैल गई। कहा जाता है कि जो कोई भी जीवन में एक बार इस भूमि की परिक्रमा करता है उसे सभी लोकों में पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ के पत्थर, जल, वायु सब शिवमय हैं। पुजारीगण आज भी दक्षिण दिशा में रुद्राभिषेक करके उस काल के महान तपस्वियों को स्मरण करते हैं। उसे जो कोई भी जीवन में एक बार इस भूमि की परिक्रमा करता है उसे सभी लोकों में पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ के पत्थर, जल, वायु सब शिवमय हैं। पुजारीगण आज भी दक्षिण दिशा में रुद्राभिषेक करके उस काल के महान तपस्वियों को स्मरण करते हैं। श्रावण मास में जब भक्तजन इस भूमि पर आते हैं तो उन्हें विशेष आभास होता है, जैसे स्वयं शिव उनके सामने हो। इस प्रकार समाप्त होता है सोमनाथ के दक्षिण भाग का अध्याय 8, जो न केवल शिव महिमा का वर्णन करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जहाँ तप, भक्ति और साधना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर वास करते हैं।